एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अल्फाज बीटा और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर आरुषि गर्ग। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप सभी के लिए बहुत अमेजिंग न्यूज़ है। हमने कॉलेज लेवल मैथमेटिक्स के लिए लाइव कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करें। तो अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के बेसिक्स और उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो के साथ। अब ग्रुप में आगे मूव करने से पहले हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा, दैट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन कहते किसको हैं वो हम देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन हम इस डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन है तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि हमें दो एलिमेंट्स चाहिए होंगे ऑपरेशन लगाने के लिए। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली वो ऑपरेशन होता है जिसमें हम सेम सेट के दो एलिमेंट्स पे कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो ऑपरेशन लगाने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है। अब जो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, या कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो सकता है जो हम अपने तरीके से डिफाइन करें। इस चीज़ को और बेहतर समझने के लिए हम आगे वीडियोस में देखेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे हम यही देख सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक वो ऑपरेशन होता है जिसमें हम सेम सेट के दो एलिमेंट्स पे कोई भी ऑपरेशन लगाएं और हमें एक फाइनल एक और एलिमेंट मिल जाए। तो अब बात आती है ग्रुप्स की। मान लीजिए डेफिनेशन में हमें कहता है कि a non-empty set G with respect to a binary operation star is said to be group if it is satisfy the following properties। प्रॉपर्टीज़ पर जाने से पहले जो डेफिनेशन में स्टार्टिंग की बात बोली है उसको देखते हैं। वो ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसको मैंने नाम दे दिया G, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन लगाया स्टार, तो मैं G को कह दूंगी कि वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है अगर वो आगे आने वाली प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो किसी भी सेट को ग्रुप बनाने के लिए हमने सबसे पहली बात जो नोटिस की वो ये कि उसका नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है और उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड होना भी ज़रूरी है, या उसको हम हमेशा एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं। अब हम ये देखते हैं कि वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं जिसको सेटिस्फाई करने के बाद G कॉमा स्टार, दैट इज़ G कॉमा स्टार विल फॉर्म अ ग्रुप, कि जो हमारा G एक सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो जो होगा वो ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। पीछे हमने जिन प्रॉपर्टीज़ की बात की थी उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कहती है, मान लीजिए मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए G से, A और B, और इन दोनों के बीच में मैं अगर वो बाइनरी ऑपरेशन लगाती हूँ जिसको मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, या जिसके रिस्पेक्ट में मैं चेक कर रही हूँ कि सेट G ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं, तो अगर मैंने इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में वो स्टार ऑपरेशन लगाया तो जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा या रिजल्टिंग एलिमेंट मिलेगा वो भी G के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट है G वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉर ग्रुप। हम बात करेंगे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में या सेकंड कंडीशन के बारे में, दैट इज़ एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी हमें क्या कहती है? एसोसिएटिविटी के लिए सबसे पहले हम कोई तीन एलिमेंट्स उठाएंगे A, B और C जो उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो एसोसिएटिविटी हमें ये कहती है कि जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट टू एलिमेंट्स पे और जो हमारा रिजल्ट आए उसके बाद हम उसको अप्लाई कर दें, उसके साथ हम ऑपरेशन लगाएं थर्ड एलिमेंट पे, और वो जो बराबर होना चाहिए कैसे कि लास्ट टू एलिमेंट्स के बीच में अगर हम पहले ऑपरेशन लगा दें और फिर लगाएं फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो ये तो होती है हमारी एसोसिएटिविटी की डेफिनेशन। तो अब ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो वो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये होती है ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी या कंडीशन के बारे में, दैट इज़ आइडेंटिटी।
अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी जैसे कि हम नाम से ही कह सकते हैं, ऐसा कोई भी एक एलिमेंट जिसके साथ मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं सेट के किसी और एलिमेंट के साथ और मुझे वही एलिमेंट वापस मिल जाए। आइडेंटिटी से तो हमारा यही मतलब होता है। तो यहाँ पे जब ग्रुप के केस में हम आइडेंटिटी देखेंगे तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी वही होती है। फॉर एवरी ए बिलोंगिंग जी के मतलब या सेट के हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग जी, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी के अंदर ही, सच दैट जब मैं उन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं तो मुझे वो पहले वाला एलिमेंट जो जी से बिलोंग कर रहा है वही मिल जाए। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, लेटर सपोज ई को पहले लिख दूं और ए को बाद में लिख दूं और इनके बीच में फिर बाइनरी ऑपरेशन लगवाऊं तो भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो भी मुझे रिजल्ट वही मिलेगा, क्या? ए। और ई जो है यहाँ पे, ई क्या है? आइडेंटिटी। ई को मैं क्या कह दूंगी? आइडेंटिटी। ग्रुप की क्या होगी? आइडेंटिटी। सो हर ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है, जिसको मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे वो पहले वाला एलिमेंट ही मिल जाए। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप का, ये यूनिक रहता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई सेट है हमारे पास, इसको मैंने नाम दे दिया जी। तो अगर ये ग्रुप होगा तो इसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। लेट सपोज मैंने उसको नाम दे दिया ई, और जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये यूनिक होता है किसी भी ग्रुप में। तो हर ग्रुप के पास हम ये कह सकते हैं सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, किसी भी ग्रुप में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते हैं। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है और फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इन्वर्स। अब इन्वर्स भी हम काफ़ी फेमिलियर हैं इस टर्म से। तो इन्वर्स से हम कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स वो एलिमेंट होता है जिसको हम उससे मल्टीप्लाई करें या उसके बीच में ऑपरेशन लगवाएं तो हमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुप थ्योरी में इन्वर्स क्या होता है। यहाँ पे ये है इन्वर्स की डेफिनेशन। फॉर एवरी ए बिलोंगिंग जी देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंगिंग जी सच दैट ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए इन्वर्स स्टार ए। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, ये जो ए इन्वर्स है इसको मैंने बोला है इन्वर्स ऑफ ए, और जो ये ई है ये क्या है? आइडेंटिटी। किस चीज़ की आइडेंटिटी? ऑफ जी। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि इससे हमारा क्या मतलब है। लेट सपोज मेरे पास कोई भी एक सेट था जी, ठीक है, उसके पास एक एलिमेंट है ए। तो वो ये कहता है अगर जी बनना चाहता है ग्रुप तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी एक ये भी होनी चाहिए कि उसके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेट सपोज मैंने ए लिया है कोई एलिमेंट, तो उसका जो इन्वर्स है जिसको मैं ए इन्वर्स लेट कर रही हूँ वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जी के अंदर। मतलब ए इन्वर्स होगा वो भी जी के अंदर ही होगा, जी के बाहर नहीं होगा। सच दैट इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी और ये दोनों क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे? वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे कि ए के बीच में और ए इन्वर्स के बीच में मैं वही वाला बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं तो मुझे क्या एलिमेंट मिले? ई। मतलब इस सेट में ई भी था, ठीक है, क्योंकि जी को ग्रुप बनने के लिए आइडेंटिटी भी चाहिए तो यहाँ पे ई भी होगा। मान लीजिए कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाती हूँ ए, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स। और इन्वर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो ये कि इन दोनों के बीच में जब मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये होती है इन्वर्स की डेफिनेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई, और अगर मैं रिवर्स करके लिख रही हूँ ए स्टार को, ए इन्वर्स को पहले लिख रही हूँ और फिर ए स्टार के बीच में ऑपरेशन लगा रही हूँ तो भी मुझे ई ही मिलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम कह सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एनी नॉन एम्प्टी सेट जी equipped with binary operation star is said to be group
विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार कि कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जी है वो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, लेट अस सपोज स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा इफ़ अगर वो सेटिस्फाई करे क्या, क्लोजर, सेकेंड इज एसोशिएटिविटी, थर्ड इज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट के अंदर और वो यूनिक भी रहना चाहिए, एंड द फोर्थ इज कि हर एलिमेंट के अंदर जी के हर एलिमेंट के लिए एक इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी जी के अंदर ही, सच दैट वो जो इन्वर्स होगा हर एलिमेंट का यूनिक होना चाहिए। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ थी। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाइंग दीज 4 प्रॉपर्टीज़ उसको हम कह देंगे दैट इट इज़ अ ग्रुप। तो ये थी हमारी ग्रुप की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम ये चेक करेंगे कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी सेट विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन एक सेट ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं। बेसिकली हम इन प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशन को देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।